आपने देखा होगा कि जंगल के अंदर शेर जो है वो बादशाह होता है। क्या आपको ये चीज़ पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बादशाह कौन है? कौन सा वो सिस्टम है, कौन सी वो ट्रेडिंग स्टाइल है जिसे हम बादशाह या राजा का नाम कह सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से सीख जाते हो, समझ जाते हो और ये जान जाते हो कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और स्विंग ट्रेडिंग की कितने बेनिफिट्स है, तो आप जो है इस मार्केट के अंदर जो बादशाह सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं कि प्राइम सिस्टम है, उसे आप सीख जाते हो और धीरे धीरे एक बड़ी नेटवर्क क्रिएट कर लेते हो। तो अब आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि सर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है। तो सारी जानकारी इस एक वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके अलावा शायद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना महसूस हो। अगर कोई भी सवाल इस वीडियो से रिलेटेड रहेगा, कमेंट में ज़रूर पूछेगा, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है, अगर आप नए हैं, बिगिनर से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स जब भी मैं लेकर आऊँ आप लोगों तक पहुँच सके और आप उससे तुरंत फ़ायदा उठा सके। अगर हमारा टेलीग्राम का चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री है, तुरंत ज्वाइन करो। चलिए शुरू। सबसे पहली बात कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, स्विंग ट्रेडिंग कहते किसे हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना नहीं करना वो बात की बात है। पहले सर ये बताइए कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर पोजीशन लेते हो और एक दिन से ज़्यादा यानी इंट्राडे टाइम फ्रेम से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो और बियॉन्ड वन डे यानी एक दिन से 3 दिन या एक हफ्ते से 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना, कभी कभी मीडियम टर्म के लिए स्विंग करते हो 2 महीना, 3 महीने के लिए, तो उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसमें हम क्या करते हैं, मार्केट बिल्कुल इस तरीके से लहरों के शक्ल में चलती है, चाहे वो हायर हाई बना रही हो, चाहे लोअर लो बना रही हो, जो भी वो ट्रेंड के अंदर हो, उस वक्त जो स्विंग्स होते हैं प्राइस के, उसे हम जो है चेस करने की कोशिश करते हैं। वो जो बीच की स्विंग्स होते हैं उसे हम खाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ABC की स्टॉक है, वो 100 रुपये से चलना शुरू किया, 120 तक पहुंचा, तो हम उसे कोशिश करते हैं कि हमें 105 रुपये में हम उसको स्पॉट कर सके। हमारा सिस्टम हमें बता सके कि 105 से मैं और भी ऊपर जाने वाला हूं और 118 पे बता सके कि यहाँ पर जो है सेल कर लो, क्योंकि ये स्विंग वापस से 100 रुपये से 120 पर गया है, अब 120 से वापस से 105 107 तक आने वाला है, तो हम ऊपर के लेवल पे बेच के भाग लेते हैं। तो ये चेष्टा हम करते हैं कि थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट स्विंग्स के बीच का है उसमें हम मुनाफा बना के अपने घर ला सके, इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। छोटे टाइम फ्रेम के लिए है 1 डे से ज़्यादा, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, वो अलग हो गया, वो एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हैं। और अगर आप 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 12 हफ्ते तक रखते हैं तो मीडियम टर्म स्विंग ट्रेड आप कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन से वो डाटा हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत जी क्लोजली वॉच करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग से पहले। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए 4 पॉइंट्स का, जिसमें पहला पॉइंट्स है कि आपको लिक्विडिटी का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, आपको एक ऐसा स्टॉक चूज करना चाहिए जहाँ पे लिक्विडिटी हो, यानी आपने बाय कर लिया और सेल करके आपको निकलना है तो आपके पास जो है सामने बायर मौजूद होना चाहिए। आपका स्टॉक इतना लिक्विड हो कि आप इजीली वहाँ से एग्जिट ले सके, प्रॉफिट या एग्जिट करना है स्टॉप लॉस लेके तो आप वहाँ से भाग सके। दूसरा जो पॉइंट है, आप जिस भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उस स्टॉक के अंदर जो है वो एक आपका सेक्टोरियल लीडर होना चाहिए, या एटलीस्ट लीडर का जस्ट सेकंड हो, यानी फर्स्ट लीडर है उसके जस्ट सेकंड नंबर पे ही आता हो, उससे नीचे आप ना जाएं तो बहुत बढ़िया होता है। मैं जब भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए चूज़ करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं उस सेक्टर का वो लीडर हो या एटलीस्ट टॉप 3 के अंदर वो आता हो, ताकि जो है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन का खतरा ना हो, बहुत ज़्यादा जो बदलाव तेज़ी से आते हैं, कुछ गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया, सर्किट लग गया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ना हो रही। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इतना इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप मान लो धीरे धीरे वॉल्यूम बिल्डअप पूरा ओवर द लॉन्ग पीरियड, आपने मान लो 2-3 हफ्तों की स्विंग ली हुई है और आपका डेली वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, आप देख रहे हैं कि मैंने जो स्टॉक स्विंग के लिए लिया है उससे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, तो आप जो है उसके अंदर बहुत बढ़िया नफ़ा बना के निकलेंगे। इसका मतलब कोई बड़ी पोजीशन उसके अंदर धीरे धीरे बिल्ड कर रहा है और आप जो है
और उसके अंदर जो है प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और आने वाले दिनों में प्राइस अप साइड जाएगा और अगर आप लॉन्ग करके रखे हुए हैं तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो इस तरीके से अब हम चौथे पॉइंट पे आ गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई वॉलेटिलिटी होना चाहिए, यानी स्टॉक आपका वॉलेटाइल हो, इतना ज़्यादा भी वॉलेटाइल ना हो कि आपका 10-20% ऊपर नीचे उड़ जावे कैपिटल, बल्कि आपको जो है ऐसे स्टॉक का चयन करना है जिसके अंदर एक मीडियम वॉलेटिलिटी हो। बहुत ज़्यादा लो भी वॉलेटिलिटी हो कि आप डेली ओपन करके देख रहे हैं तो आधा परसेंट ऊपर, कल 1% नीचे, कल 0.5% ऊपर, कल परसों आधा % नीचे, इस तरीके से नहीं। इतना वॉलेटाइल हो कि आपको ठीक ठाक जो है मीडियम वॉलेटिलिटी के साथ वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाए और आपको जो है एक अच्छा मुनाफा देकर वो जाए दोस्तों। तो ये पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना। अभी तक का वीडियो जो है दोस्तों देखने के बाद अगर आपने फैसला कर लिया है अब मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, स्विंग ट्रेडिंग बेहतर लग रहा है मुझे, तो उसमें आपको कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है उसकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला जो है आपको प्रोबेबिलिटी पे ध्यान रखना है, यानी कभी भी आप पूरा के पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाएंगे। मान लो आप 1 लाख रुपया कैपिटल लेकर आ रहे हैं और किसी एक स्टॉक में ABC या XYZ एक स्टॉक है जो कि 50% 40% नीचे ओपन होता है। बहुत सारे स्टॉक्स इस तरीके से गैप डाउन ओपन हुए लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। आप मुझे कमेंट करके बताओ मैं किन स्टॉक्स की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं भी तो ज़रा देखूँ क्या हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो कितनी नॉलेज रखते हैं स्टॉक्स रिलेटेड। तो आप जो है स्टॉक्स का नाम मुझे कमेंट करके बताएं कि सर हाँ ये स्टॉक्स जो है इतने गैप डाउन हुए थे। तो आप पूरा के पूरा एक स्टॉक के अंदर नहीं डालेंगे बल्कि एटलीस्ट जो है एट अ टाइम 3 से 5 स्टॉक के अंदर आपको ट्रेड एक्टिव करना है ताकि आपका ट्रेड जो है प्रॉपर तरीके से आपके पोर्टफोलियो के अंदर प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो जाए। प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल और बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार है स्टॉक मार्केट का। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना कि 15-20 स्टॉक आप ले लिए और काफ़ी परेशानी से उनको ट्रैक करना पड़ रहा है, ये देखना है वो देखना है, इस तरीके से काम नहीं करना है। 3 से 5 स्टॉक में आप अपना 1 लाख रुपया डालेंगे, प्रोबेबिलिटी अपने आप काम करेगी और आप एट लास्ट जो है बहुत ज़्यादा रिस्क अपने पोर्टफोलियो पर नहीं लेंगे। उसके बाद आपको इमोशंस पे ध्यान देना है, जज्बात पे ध्यान रखना है कि मैं कोई भी ट्रेड को ले रहा हूँ, मान लो मैं ये स्टॉक ABC खरीद रहा हूँ तो इसके पीछे मेरे जज्बात क्या है, मैं क्यों खरीदने जा रहा हूँ, यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी क्या नज़र आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं इम्पल्सिव होकर बाय कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो का शिकार होकर बाय कर रहा हूँ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रिवेंज ट्रेडर बन चुका हूँ और मुझे खुद ही पता नहीं कि मैं रिवेंज की वजह से जो है ये जो है बाय करने जा रहा हूँ। तो आप जो है कितने लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों ने इमोशंस में आके अपना पैसा अभी तक के खोया है, कितने लोगों ने रिवेंज ट्रेडिंग करके अपना पैसा खोया है और कितने लोगों ने जो है फोमो का शिकार होकर अपना पैसा खोया है। तो मुझे कमेंट करके बताओ क्योंकि आपके कमेंट मैं पर्सनली रीड करता हूँ। और इसी बात पे एक और बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तुरंत लाइक कर लो, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो इस तरीके के वीडियो बनाने की जो अंदर से जो एक पावर होता है हमारे अंदर वो बढ़ जाता है और हम आपकी इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट, ओवर ट्रेडिंग। बहुत से ट्रेडर्स जो है ओवर ट्रेडिंग करते हैं, यानी हर हफ्ते अगर आप 3 से 2 स्टॉक्स के अंदर स्विंग ले रहे हैं, पूरे महीने में आप 8 बार 5 बार 7 बार 10 बार स्विंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनफ है, बहुत बढ़िया है। इससे ज़्यादा आप अगर करते हैं तो आप ओवर ट्रेडिंग के कटघरे में चले जाएंगे। ये माना जाएगा कि आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो गए और जितना ज़्यादा बार बार आप ट्रेड करेंगे स्टॉक्स के अंदर उतना ज़्यादा आपके लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से काम करना शुरू कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है। अब आते हैं हम कैश मैनेजमेंट की तरफ। 1 लाख रुपया मान लो आप लेकर आए हैं और आप एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या जॉब करते हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, और आप 1 लाख रुपया लेकर ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं और आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग में डॉक्टर वजह से आपने सीखा, ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखना है, ये पॉइंट्स आपने लिख लिए, उसको याद रखें। अब आपको अपना कैश को मैनेज करना है। 1 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक के अंदर लेके नहीं कूद जाना है। इवन दो आपको पता हो कि स्टॉक ऊपर जाने वाला, आपको 100% नहीं 500%, 600% भी प्रॉफिट का संभावना हो कि हाँ प्रॉफिट ही होगा, फिर भी आपको कैश को मैनेज करना सीखना है। आपको मैक्सिमम जो है 20 से 30% एलोकेशन एक स्टॉक में करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड मैनेजमेंट।
अगर आप ये जानना चाहते हैं दोस्तों कि ट्रेड मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, तो ये जान लीजिए कि अगर आपका ट्रेड एक्टिव हो गया है और आपका प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करते हुए चलना है, प्रॉफिट बुक नहीं करना है। आपको नहीं पता है कि 100 रुपये का स्टॉक आपने बाय किया है, वो 200 जाएगा, 300 जाएगा, 400 जाएगा। आपको सिर्फ ये पता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। अगर आपने 100 रुपये में बाय किया, आपका स्टॉप लॉस 90 है, बस आप ट्रेल करते जाओ। 10 रुपया ऊपर जाता है स्टॉक, 10 रुपया ट्रेल कर दो, और 10 रुपया ऊपर जाता है, 10 रुपया ट्रेल कर दो। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप जो है प्रॉपर तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज कर पाओ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, चैनल मेंबरशिप का ज्वाइन बटन आ रहा होगा, वहाँ पे अगर आप डायमंड बटन लेते हैं तो वहाँ आपको पता चलेगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं कौन से स्टॉक का चयन कर रहा हूँ, किस स्टॉक में मैं काम कर रहा हूँ। लर्निंग वीडियोस आपको वहाँ पे मिलते रहती है और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो है हमें काम करना है। नीचे ज्वाइन बटन आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 2 बटन मिलेंगे आपको, एक गोल्ड और एक डायमंड। आपको डायमंड बटन ज्वाइन करना है, इस चैनल का मेंबर बनना है। वहाँ पे स्पेशल वीडियोस जो है और ज़्यादा डीप इंसाइट्स आपको मिलती रहती है। लर्निंग वीडियोस बना के वहाँ पे मैं डालता हूँ ताकि आप लर्निंग ले सकें, सीख सकें, समझ सकें कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग को करना है, किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में काम होता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करिए, अपने 3 दोस्तों से शेयर करिए और चैनल को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक ये कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।